और एक बात ये भी है कि 6 वोल्ट वाली थी कि 40 से 45 केजी निकलते थे घंटा में, और ये मशीन जो है मेरी घंटे में 1 से 1.5 कुंटल तक निकलेंगे, और माल भी जो है उससे अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। और ये भी है क्या, उसमें खल जो निकलता था मोटा निकलता था, इसमें खल जो है एकदम कागज़ के तरह पतला निकलेगा, इसमें तेल रहने का कोई चांस ही नहीं है। और वो 7 बार डालना पड़ता है, इसमें 2 बार में डालेंगे, सिर्फ मैं 2 बार में मेरा डिक्लेयर हो जाएगा। कस्टमर खुश उससे नहीं है मेरा, इसलिए इससे कस्टमर खुश होगा, इसलिए हम इसको लेकर के जा रहे हैं। इसमें है क्या, समय का भी बचत है, डीजल का भी बचत है, इलेक्ट्रिक का भी बचत है, हर चीज़ का बचत है इसमें मेरा। साल में 365 दिन चलेगा सर मेरा। अच्छा, पूरा दिन चलेगा। ये नहीं है कि हमको बैठे हैं, अगर अभी अब खोल करके दुकान बैठ गए तो कस्टमर आना शुरू हो गया मेरा। ये मशीन देखने के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि जो काम वो दिन भर करके 400 किलो तक उनके सरसों पिराई करते थे, वहीं पे अगर वो भारत एग्रीटेक की मशीन लगा रहे हैं तो 4 की जगह 800 किलो यानी 4 क्विंटल की जगह 8 क्विंटल तक पिराई वो आराम से कर सकते हैं। हो सके तो उससे ज़्यादा भी वो पिराई हो सकता है। और वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास उतना कस्टमर है कि हर दिन वो 1 या 1.5 टन भी क्रशिंग करके देंगे तो काम की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इतना काम उनके पास ऑलरेडी है। मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट झारखंड से आए हुए हैं, और बात ये रही कि 15 साल से कर रहे थे, उसमें था क्या, कस्टमर का पहले भारत एग्रीटेक नहीं थे, वहाँ पर नया मशीन, कोई नया मशीन लेकर के गए, देखे सारे कस्टमर मेरे धीरे 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 जा रहे हैं, तो मेरे को अनुभव हुआ कि वो भी कहाँ से लाया, वो बोला भारत एग्रीटेक से लाए हैं। हम भी पता किए कि चलो भारत एग्रीटेक कहाँ पर है, वो भी हम पता करके आए यहाँ पर लाथौर में आकर के देखे क्या यहाँ पर 1 से 1 मशीन है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की। मैं अच्छी क्वालिटी की मशीन लेकर के जा रहे हैं। और एक बात ये भी है कि 6 वोल्ट वाली थी कि 40 से 45 केजी निकलते थे घंटा में, और ये मशीन जो है मेरी घंटे में 1 से 1.5 कुंटल तक निकलेंगे, और माल भी जो है उससे अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। और ये भी है क्या, उसमें खल जो निकलता था मोटा निकलता था, इसमें खल जो है एकदम कागज़ के तरह पतला निकलेगा, इसमें तेल रहने का कोई चांस ही नहीं है। और वो 7 बार डालना पड़ता है, इसमें 2 बार में डालेंगे, सिर्फ मैं 2 बार में मेरा डिक्लेयर हो जाएगा। यानी 2 बार के बाद कस्टमर को और उसमें ऑयल ही नहीं मिल पाएगा। ओके, ऐसा आपको पूरा अनुभव है। अच्छा, अभी आपने देखा भी? अभी चला करके भी देखा, सब चीज करके देखा, क्योंकि इसमें हमको ये लगा कि इससे बेहतर मशीन कोई है ही नहीं। अभी आप 15 साल से जो चला रहे हैं, आपके पास जो बोल्ट वाला मशीन है उसमें क्या क्या तकलीफ आपको आती थी? उसमें बहुत तकलीफ आती थी सर। कभी चलते चलते फंस गया तो एक आदमी से नहीं होता था, उसमें डबल आदमी चाहिए। डबल आदमी था, खोजेंगे कहाँ, एक वर्कर है, एक वर्कर से होता था नहीं, फिर दूसरा वर्कर हमको बुलाना पड़ता था, उसको हथौड़ा से मारना पड़ता था खुलने में। इसके बाद में वजन भी जास्ती रहता था उसका, और उसका वारम जो है आपका आज लगाए महीना दिन अगर चलाए, महीना दिन के बाद में वारम मेरा ख़त्म हो जाता था। हैं, उसमें होता था क्या, उसमें जास्ती प्रॉब्लम होता था। इसमें हमको देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी वर्कर लगेगा, एकदम काम चल रहा है मेरा। तो ब्लॉक तो इसमें भी हो सकता है, अगर लाइट चली गई तो ब्लॉक तो होगा सर, लेकिन इसमें है क्या, एक वर्कर से मेरा हो जाएगा। एक वर्कर से इसलिए हो जाएगा कि उसको उठाना बैठाना नहीं है। इसमें है क्या कि जैसे कि एक आदमी है, उठाया, नट खोला, थोड़ा सा घसकाया, साफ करके वो अपना लगा करके चला लिया। और उसमें रहता था क्या, 6 वोल्ट का है, उसमें 6 दूनी 12 वोल्ट का है, 12 नट को उसको खोलना पड़ता था। और एक आदमी से नहीं होता था, उसको 2 आदमी मिल करके टाइट करता था, और उसको है क्या, एक आदमी ही टाइट करके खोल लेता था। और उसमें जो खल है वो जब आप दाब लगाते थे तो पत्तियां वगैरह बेंड होती थी कुछ? और हाँ, उसका पत्ती भी बेंड हो जाते, ज़्यादा किए तो पत्ती का वो खाने लगा, बेंड हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा वो कचरा फेंकने लगा। वो जैसे
इधर पत्ती फेल हो गया तो उसमें कचरा ज़्यादा काटता था। अच्छा। फिर और जब ज़्यादा टाइट हो गया पत्ती तो तेल नहीं उसमें आ रहा है, फंस जा रहा है अंदर। ओके, तो फिर वो पत्तियाँ फिर निकालने को या सेट करने को आपको जमता था कैसा है? फिर उसको खोलना पड़ता है, खोल के फिर एक दिन उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिस्टम ही नहीं है, इसमें अलग सिस्टम है, इसमें पत्ती का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आराम से निकल जाएगा, आराम से बैठ भी जाएगा। इसमें क्या है कि एक आदमी जो है, जैसे अगर हमारा नया मशीन अभी हम लेके गए भारत एग्रीटेक, नया चलाते अगर हमरा फंस गया तो हमरा इतना अनुभव यहाँ से हमको मिल रहा है कि हम एक आदमी से इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं झारखंड से इसलिए आए यहाँ पर क्योंकि इधर में अच्छा क्वालिटी का मशीन मिल रहा है। मेरा कस्टमर खुश उससे नहीं है मेरा, इसलिए इससे कस्टमर खुश होगा, इसलिए हम इसको लेकर के जा रहे हैं। वैसे आपके पास कितने हैं मशीन की? ऐसे मशीन 3 है मेरा, 6 वोल्ट का। अच्छा, 6 वोल्ट का 3 मशीन है। और आपने जो अनुभव लिया कि आपके नज़दीक ही अपना भारत एग्रीटेक का मशीन आया। हाँ, मशीन आया है, तो आपके सारे कस्टमर उधर जा रहे हैं। हाँ, तो आप मेहनत करके भी कस्टमर खुश सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसलिए भारत एग्रीटेक जो है मशीन अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी बोल्ट वाला मशीन यूज कर रहे हैं, 6 बोल्ट 9 बोल्ट 12 बोल्ट जो भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? उसके लिए यही सुझाव देंगे कि उससे अच्छा भारत एग्रीटेक है। ऑटोमेटिक है, ये सब चीज़ है। इसमें 7 बार डालना पड़ता है और उसमें मोटा खल आता है। इसमें 2 बार डालेंगे, 2 बार में से एकदम खल पतला के जैसा आता है। उसमें मेरा 3 घंटा वेस्ट होगा, इसमें मेरा 1 घंटा में निकल जाएगा। जैसे 50 केजी निकालना है, 50 केजी का निकालने का उसमें 1 घंटा का टाइम लेगा, इसमें हमारा 50 केजी का हाफ घंटा में क्लियर हो जाएगा। इसमें है क्या, समय का भी बचत है, डीजल का भी बचत है, इलेक्ट्रिक का भी बचत है, हर चीज़ का बचत है इसमें मेरा। डीजल का यानी आप वहाँ पे? हम डीजल से ही चलाते हैं। अच्छा, इंजन से? हाँ, इंजन से चलाते हैं। आयसर इंजन है मेरा 22 HP का, उसी से चलाते हैं हम। तो वहाँ पे जो भारत एग्रीटेक का आया है वो किससे चला? उससे वो 22 HP से चला रहे हैं। वो 22 HP से ही चला रहे हैं वो, क्योंकि 22 HP का इंजन जो है इसके लिए कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चला रहे हैं। 60 से 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो तक वो दे रहे हैं माल। और इनसे हैवी डबल आयसर का ही डबल सिलेंडर का लगा दिया जाए तो इसमें जितना ताकत इसका होगा उसमें से ज़्यादा ताकत मेरा इंजन का बन जाएगा। ओके, उसमें फिर आ जाएगा क्या इसका कि घंटे का 1.5 कुंटल 2 कुंटल तक माल निकाल पाएंगे हम। इसका हम मेरा लग रहा नहीं, इसका अनुभव है। अच्छा, इसका अनुभव है, जैसे जिसने ऑलरेडी लगाया है, क्योंकि 22 HP का इंजन है। इंजन जैसे कि मेरा वजन है 50 kg, अगर मेरे को 60 kg लाद देगा तो मैं थोड़ा ढीला पड़ेगा ही पड़ेगा, हैं? अगर मेरा वेट रहेगा 1 कुंटल, अगर 70 kg डालेगा तो उसको हम ले करके जाएंगे। इसीलिए इसमें जो है 15 HP का है, तो 15 HP का अगर मोटर देंगे हम इसमें तो इसमें का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 6 वोल्ट वाली जो है वो गर्म निकलते हैं और इनका जो ऑयल है एकदम प्योर नॉर्मल निकलते हैं। मेन क्वालिटी उसमें फ़र्क पड़ जाता है इसमें, क्योंकि जैसे हीट होकर के जो निकलेगा उसका क्वालिटी एक अलग हो जाती है और नॉर्मल जो निकलता है उसका क्वालिटी एक अलग होता है। यानी इसका ऑयल अच्छा होता है, बेहतर होता है, उससे बेहतर कि बहुत अच्छा होता है। दिन में सर जैसे कि अगर वहाँ पर निकाले हम, अगर 12 घंटा चलाएंगे तो 3 से 4 कुंटल तक उससे हम निकाल सकेंगे। 6 वोल्ट वाली से अगर इसी में से अगर हम चलाते हैं इनको 12 घंटा तो इसमें हम डबल क्या ट्रिपल यानी 800-900 किलो हम निकाल सकते हैं। उतना मटेरियल आपको मिलता है सर। अच्छा, मिलता है, मटेरियल मिलता है। हाँ, मटेरियल पर भार पड़ता है सर। अच्छा, मटेरियल जैसे जैसे मिलते गया मेरा वैसे वैसे मैं निकालते गई। ओके, यानी उसी वजह से आपके 3 मशीन ऑलरेडी लग चुका है। तो 1 किलो को क्या रेट लेते हैं? 1 किलो का सर मेरे उसमें था 6 रुपीज़। ओके,
₹6 क्योंकि आपको 7 बार डालना भी 7 बार, पड़ता है, हाँ तो वो लाजमी है लाजमी है कि ₹6 7 रुपया होना ही चाहिए। होना चाहिए। और इसमें जो है 2 बार डालेंगे तो उसमें यह होगा कि रेट भी कम रहेगा। अच्छा, यानी रेट भी आप कस्टमर को कम लगा देंगे। सकेंगे, आपको भी परवड़ेगा, हाँ। क्योंकि लेबर कम लग रहा है और आउटपुट भी ज्यादा दे रहा है। तो दिन में आप इस मशीन से 8 क्विंटल से 1 टन तक आराम से निकाल सकते पाएंगे हैं। और उतना माल आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा। हो जाएगा सर। साल में कितना दिन अवेलेबल होता है? साल में 365 दिन चलेगा सर मेरा। अच्छा, पूरा दिन चलेगा। पूरा दिन चलेगा। ये नहीं है कि हमको बैठे हैं, अगर अभी अब खोल करके दुकान बैठ गए तो कस्टमर आना शुरू हो गया। मेरा ग्रेट। कस्टमर जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे उससे मैं तेल निकाल करके दे रहा। उसमें क्या होता था 6 वोल्ट में अगर 4 से 5 कस्टमर आ गए तो परेशानी हो जाता था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं होगा तो मेरा कैसे होगा, लेट हो रहा लेट। अरे इस मशीन में क्या होगा कि कस्टमर कहीं जाएगा नहीं। इसमें यह होगा कि आधा घंटा का बात है, रुको, तुरंत निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कपिल देव चौधरी सर, जिनका मुस्कान तेल उद्योग बोल के उनका खुद का तेल का उद्योग है झारखंड में। उनके पास ऑलरेडी 3 6 बोल्ट वाला मशीन वो 15 साल से पिछले चला रहे हैं और उनके पास दिन भर ऑलरेडी भीड़ रहती है। अभी उनके जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, लगभग ₹6 प्रति किलो वो लेते हैं 1 किलो क्रशिंग का, और उनको 6 बार 7 बार भी वो सरसों उसमें डाल के प्रोसेसिंग करना पड़ता था। वहीं पे अपना भारत एग्रीटेक का ऑयल मिल वहाँ पे गया था उनके नज़दीक। धीरे धीरे उनके पास जो कस्टमर थे वो जो नई अपनी टेक्नोलॉजी वाली मशीन है भारत एग्रीटेक की, उधर जाने लगे। और कपिल देव चौधरी सर का उनका जो उस एरिया में नाम था, उनके जो लोगों को सर्विस थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उनको भी ये बड़ा अलग लग रहा था कि ये अपने कस्टमर उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन कस्टमर इनके बहुत नज़दीक होने की वजह से वो सीधा बोल रहे थे कि हमारे पास टाइम कम है, दूसरा वो बहुत जल्दी निकल रहा है और उसमें बहुत अच्छा ऑयल निकल रहा है, जो क्वालिटी है, ऑयल ज़्यादा गर्म ना होने की वजह से बहुत अच्छा ऑयल निकल रहा है। और वो 2 ही बार में उनका अच्छा सारा ऑयल निकल रहा है और उसकी जो DOC है यानी खल, वो काफ़ी पतली आती है, जिसका उनको बेनिफिट कस्टमर को हो रहा है। तो ऑलरेडी 3 मशीन रहने के बाद भी कपिल देव चौधरी साहब को ये लगने लगा कि इतने साल की मेहनत जो है और इतने साल जो कस्टमर को सर्विस दिया है, वो सारे कस्टमर को और अच्छी सर्विस मिले। तो उन्होंने वहाँ अपने नज़दीक जो मशीन लगी थी वहाँ जाके पता किया और वो खुद अभी ये मशीन देखने लातूर महाराष्ट्र आए, जहाँ पे इन्होंने ये मशीन देखी है। उन्होंने ये मशीन यहाँ पे भी चला के देखी, खुद तसल्ली की। ये मशीन देखने के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि जो काम वो दिन भर करके 400 किलो तक उनके सरसों पिराई करते थे, वहीं पे अगर वो भारत एग्रीटेक की मशीन लगा रहे हैं तो 4 की जगह 800 किलो यानी 4 क्विंटल की जगह 8 क्विंटल तक पिराई वो आराम से कर सकते हैं। हो सके तो उससे ज़्यादा भी वो पिराई हो सकता है। और वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास उतना कस्टमर है कि हर दिन वो 1 या 1.5 टन भी क्रशिंग करके देंगे तो काम की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इतना काम उनके पास ऑलरेडी है। वो चाहते हैं कि पहले वो ₹6 लेते थे, अभी कस्टमर को वो ₹5 लेके वो प्रोसेस करे। जैसे रेट बढ़ता है वो बढ़ भी सकता है, यानी वहाँ लेबर कॉस्ट वगैरह सारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जोड़ दे तो, बट अगर हिसाब लगाए तो पहले इतनी मेहनत करके, दिन भर मेहनत करके वो दिन का 2000 से 2400 रुपये ही कमा पाते थे। और आज की कैलकुलेशन उनकी ऐसी है कि ऑलरेडी उनके गांव में इनसे कम मेहनत करके आज की डेट में हर दिन का 5000 रुपये तक जो बिज़नेस है वो इनके साथ जो वहाँ पे अपनी भारत एग्रीटेक की मशीन लेके गए हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनको भी कॉन्फिडेंस है कि वो भी दिन का लगभग 8 क्विंटल से 1 टन बड़े आराम से बना पाएंगे। और दिन का जो कैलकुलेशन है उनको कॉन्फिडेंस है कि दिन का 4 से 5000 रुपये तक का बिज़नेस वो बड़े आराम से कर पाएंगे और कस्टमर भी उनके
जो ऑलरेडी रेगुलर कस्टमर है उनके पास आने वाले, उनको अच्छी सर्विस मिलेगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आप ऐसे ही कस्टमर को अच्छी सर्विस दें और आपका भी बिज़नेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ये शुभकामनाएं आपके लिए। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका कोई दोस्त जो ऑलरेडी 6 बोल्ट या 9 बोल्ट का पुराना ऑयल एक्सपेलर ऑलरेडी चला रहे हैं, उनको भी ये जानकारी मिले कि उतनी ही मेहनत में आप बड़ा अच्छा बिज़नेस अपनी भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से कर पाएंगे और कस्टमर को भी बहुत अच्छी और जल्द सर्विस दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।